आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, दैट इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये जो फंक्शन दिए हैं कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब एंगल अगर थीटा हो तो क्या लिखते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। देखिए क्लास 10th में जो अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाली थी वो 0 से 90 डिग्री के बीच निकाली थी। जैसे साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। ऐसे ही आपने रिमेनिंग जो 5 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक उनकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। लेकिन अगर एंगल 90 से ऊपर निकल जाए, जैसे 120, 135, 150, 180, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो मेन टॉपिक है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम क्या करते हैं, इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। इस 2D प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। बहुत अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि अगर आपने ये चार्ट समझ लिया तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू अलॉन्ग विद साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए हर एक क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 90 के बीच। मतलब अगर आप इस क्वाड्रेंट को देखें फर्स्ट वाले को, तो 0 से 90, वापस से क्या रहेगा? फिर 90 से 180 आएगा, 180 से 270 जाएगा और 270 से 360। मतलब हर एक क्वाड्रेंट में जो एंगल कवर होता है वो कितना कवर होता है? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें कौन कौन से एंगल लेंगे वो आप समझिएगा। हम इसमें कौन से एंगल लेंगे? एक तो हम लेंगे इसमें जो 0 से 90 के बीच है, मतलब 90 माइनस थीटा। थीटा किसको सपोज करेंगे बताएंगे अभी। 90 माइनस थीटा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है जो किसके बीच वेरी करेगा? 0 और 90 के बीच। 90 माइनस थीटा। जब एक साइकिल आप पूरा करेंगे, एक रोटेशन जब हो जाएगा तो कितना आएगा एंगल? 360 या 360 प्लस थीटा। समझिएगा बात को। और आपको बताया कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 को आप लिख सकते हैं π/2, 90 को आप लिख सकते हैं π/2। सेकंड में जब 90 एंगल आपने कवर कर लिए 0 से 90 वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब आप सेकंड में आओगे तो सेकंड में एंगल जो भी आएगा 90 से बड़ा आएगा। तो सेकंड में कौन सा एंगल आएगा? 90 प्लस थीटा वाला, लेकिन 180 माइनस थीटा। थर्ड में कौन से एंगल आएंगे? 180 से बड़े वाले, लेकिन 270 माइनस थीटा। और थर्ड में कौन से एंगल आएंगे? 270 से बड़े बट 360 से छोटे, क्योंकि 360 से बड़े किस में आएंगे? फर्स्ट में। याद रखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें होता है, जितने भी रेशियो दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने फंक्शन दिए हैं वो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, उन सभी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ये अपने को दिमाग में रखना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव, यही अपने को समझना है इस चैप्टर में। तो इसमें लिखोगे आप, देखिए मैं एक सिंबल बना रहा हूं उसमें, जैसे ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल का मीनिंग क्या हुआ? सारे जितने फंक्शन दिए ट्रिग्नोमेट्रिक वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। मैं इसमें लिखता हूं साइन, कॉस, साइन और कॉसेक। इसको आप याद रखिए सिल्वर से, ऑल सिल्वर। इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? टेन और कॉट। इसमें होते हैं कॉस और सेक। साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, ऑल पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। इसको याद रखिए टी से, और इसको याद रखिए कप्स, मतलब ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल का मीनिंग क्या होता है? ऑल किसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सिल्वर, एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। जो रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए उसकी वैल्यू नेगेटिव। थर्ड में टी, टी मतलब टेन कॉट, टी से टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। कप्स में सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव जितने फंक्शन दिए हैं, सेकंड में साइन, कॉसेक पॉजिटिव, जो रिमेनिंग 4 रेशियो हैं वो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। इसके बाद आप याद रखिए अगर एंगल 90 हो, π/2 हो, 270 हो, देखिए π/2 लिखो या 90 लिखो, 3π/2 लिखो, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, एक ही बात है। हमने क्या करा? π/2 के और मल्टीपल लिए, क्योंकि π/2 के बाद अगला क्या आएगा? 2π/2, मतलब क्या हो जाएगा? पाई। तो π/2 के अगर और मल्टीपल हो या 90 के जो मल्टीपल दिए हैं और मल्टीपल, क्योंकि 90 का अगला मल्टीपल क्या आएगा? 180। 180 क्या हो जाएगा? इवन मल्टीपल। अपने को इवन नहीं लेना है,
तो अगर एंगल π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, मतलब जो भी ऑड मल्टीपल दिए हैं, तो इस केस में क्या करेंगे हम, जो साइन है वो किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट टेन में। कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। कैसे, आपको याद होगा साइन 90 माइनस थीटा क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, मैंने वीडियो भी अपलोड करा हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। लेकिन क्लास 10th में हमने सिर्फ 90 माइनस थीटा वाले एंगल डिस्कस किए थे। अब जो उसके ऊपर के एंगल है 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, वो अपने को इस चार्ट के थ्रू समझना है। तो एंगल अगर 90 हो या 90 का ऑड मल्टीपल हो तो इनको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, साइन कॉस में होगा और कॉस साइन में, ऐसी वाइस वर्सा। लेकिन अगर एंगल पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई एंड सो ऑन, मतलब एंगल अगर 180 हो, 360 हो, इनका मल्टीपल हो, तो देयर इज नो चेंज। नो चेंज का मीनिंग क्या होगा, साइन थीटा साइन ही रहेगा, कॉसेक थीटा कॉसेक ही रहेगा। ये चेंज किस में होते हैं, जब एंगल कौन सा हो, 90 हो या 270 प्लस माइनस। जैसे 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, तो इस टाइप के जब एंगल अपने को मिलेंगे तो क्या होगा, साइन कॉस क्या होंगे आपस में इंटरचेंज, टेन कॉट चेंज होंगे और कॉसेक और सेक होंगे। लेकिन अगर एंगल 180 हो, 360 हो, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 180 प्लस 360 माइनस, जब भी इस टाइप के एंगल होंगे इसमें रेशियो चेंज नहीं होंगे, साइन थीटा साइन ही रहेगा, कॉसेक थीटा कॉसेक ही रहेगा, टेन थीटा टेन ही रहेगा। ये चेंज किस में होते हैं, जब एंगल क्या हो, 90 और उसके ऑड मल्टीपल। ये आप समझिए अच्छे से। अब ये तो हमने एंगल डिस्कस कर लिया। अब जो एंगल इन क्वाड्रेंट के अलोंग आएंगे उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम समझते हैं। इसमें एक एग्जांपल देखिए, आप क्या दिया अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो मैंने पार्ट लिए हैं। फर्स्ट वाले में cot x गिवन 12/5, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में आपको मालूम है कि 10 cot क्या होते हैं, पॉजिटिव। जो रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव। हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें cot x अपने को दिया है 12/5। अब आप देखो 10, देखिए x क्या इसमें एंगल, 10x क्या होता है, 10x क्या होता है इसमें 1/cot x। तो ये कितना हो जाएगा 5/12, ये कितना हो जाएगा 5/12। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास में, sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x क्या होता है 1। यहां से अगर आप sec x निकालें कितना हो जाएगा, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये sec स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी। sec x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x। और अगर आप cos निकालना चाहें तो cos क्या होता है 1/sec x, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, या sec की वैल्यू भी आप निकाल सकते डायरेक्टली, sec की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। अब देखो tan x कितना है, ये दिया 5/12, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, tan x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/144। इसका एलसीएम लो आप, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 169, क्योंकि 144 प्लस 25 144, ये आ रही किसकी वैल्यू, sec x की वैल्यू। तो यहां से sec x क्या आ रहा है, प्लस माइनस, देखो कितना आएगा ये, प्लस माइनस 13/12। अब कौन सी वैल्यू आप लोगे, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 cot क्या होते हैं, पॉजिटिव। आप लिखोगे सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर sec x इज इक्वल टू माइनस का 13/12। माइनस क्यों आएगा ये, क्योंकि जो एंगल अपने को दिया है x वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अकॉर्डिंग टू साइन, साइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब sec x क्या आएगा, माइनस का 13/12। ये sec x की वैल्यू आ रही है। अब आपको पता है इसमें
कॉस क्या होता है 1/sec x, ये भी नेगेटिव आएगा। sec कितना है 13/12, तो कॉस कितना हो जाएगा 12/13, 12/13, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बचा sin x cos x, तो आपको पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1। यहां से अगर आप sin x की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, sin x की वैल्यू क्या आएगी इसमें, प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो sin x क्या आएगा देखो, प्लस माइनस 1 माइनस cos कितना है माइनस का, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 144/169। जब इसका एलसीएम लोगे आप तो 169 माइनस 144 क्या बचेगा 25, और ये प्लस माइनस एज इट इज, ये चल रहा है प्लस माइनस एज इट इज, ये हो जाएगा प्लस माइनस 25/169। ठीक है, ये आ गया 25। अब sin x की वैल्यू देखो फिर से, sin x कितना रहेगा प्लस माइनस 5/13। साइन कौन सा लेंगे, क्योंकि x कहाँ दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में, वो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, sin x क्या होता है नेगेटिव। आप लिखोगे sin x इज इक्वल टू माइनस का 5/13, क्यों, सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। और कॉसेक क्या होता है देखो, कॉसेक क्या होता है 1/sin x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 13/5। ये सारी वैल्यू आ गई। फिर से देखिए आप, tan cot x गिवन था, tan क्या होता है cot का रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 1/cot, और ये 12/5 का 5/12। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है 1, sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec x क्या हो जाएगा प्लस माइनस tan x की वैल्यू पुट की 25/144, एलसीएम लिया, बाहर आएगा 13/12। लेकिन एंगल कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें sec क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का 13/12। cos क्या होता है sec का रेसिप्रोकल 12/13। ये प्रॉपर्टी फिर से 10th क्लास की है। साइन क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर x, और बाहर आएगा तो प्लस माइनस, लेकिन एंगल कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट, तो sin x की वैल्यू क्या आएगी माइनस नेगेटिव, cos क्या होता है 1/sin। तो sin x कितना आ रहा है माइनस का 5/13, cos कितना आ रहा है 13/5, cos कितना आ रहा है 12/13 माइनस में, sec कितना आ रहा है 13/12 माइनस का, और tan कितना आ रहा है 5/12। तो ये है पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड में क्या दिया, cos x अपने को दिया है माइनस का 12/13। अब एंगल दिया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में फिर से cos क्या होता है नेगेटिव, तो cos x अपने को दिया है माइनस का 12/13, और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये तो cos x आ गया, sec क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/cos x, मतलब माइनस का 13/12। अब आप ये देखो sin x क्या होता है प्लस माइनस रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर x, प्लस माइनस देखो cos कितना है माइनस का 12/13, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 144/169। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा वो देखो, ये फिर से क्या बचेगा 25/169। ये किसकी वैल्यू है sin x की, और sin x बाहर क्या आ जाएगा देखो माइनस का 5/13, माइनस का 5/13। माइनस कहां से आया, वैसे वैल्यू बाहर क्या आएगी प्लस माइनस, लेकिन माइनस कहां से आया, क्योंकि एंगल कहां दिया अपने को थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव, साइन एक्स आ गया। अब देखो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 13/5, माइनस का 13/5, ये कॉसेक की वैल्यू आ गई। अब tan x आपको पता है कि tan x अलग से कुछ नहीं होता, क्या होता है sin x बाय cos x। sin x कितना है माइनस का 5/13, cos कितना है माइनस का 12/13। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 में दिया है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 13/12, ये कैंसिल आउट, क्या आ जाएगी वैल्यू प्लस में 5 बाय माइनस से माइनस कटेगा,
13 से 13 5/12। और cot x क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे भी 10 cot क्या होते हैं पॉजिटिव। ये 5/12 तो कितना हो जाएगा 12/5। फिर से देखिए आप, cos x गिवन था, sec क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, sin क्या होता है प्लस माइनस रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर x, अभी लिखा था मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में। वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, बाहर क्या आएगा माइनस में। माइनस क्यों, क्योंकि एंगल कहाँ दिया थर्ड क्वाड्रेंट, तो sin x क्या हो जाएगा माइनस का 5/13। cos क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, माइनस का 13/5। tan x अलग से कुछ नहीं होता, sin बाय cos, माइनस का 5/13। cos कितना है माइनस का 12/13, रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/12। 13 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5/12। और cot क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, कितना आ रहा है 12/5। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक रेशियो अपने को दिया होगा और जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं वो अपने को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एंगल माइनस थीटा। मैंने एक फिर से चार्ट लिया, एक डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। एक ट्राइंगल ओ ए बी राइट एंगल है, जिसमें जो एंगल ये थीटा वो कैसे लिया एंटी क्लॉकवाइज, और एक ट्राइंगल लिया मैंने ओ ए डैश बी, इसमें एंगल कौन सा लिया माइनस थीटा। एंगल की वैल्यू सेम है, जैसे 30 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री। आपको पता है कि एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। हमने बेस को क्या सपोज किया x, परपेंडिकुलर को लिया हमने y, और हाइपोटेनियस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आपको पता है कि परपेंडिकुलर या बेस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये x, ये y और ये माइनस का y। माइनस क्यों आए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और y क्या होता है इसमें नेगेटिव। अब आप देखिए, मैं ट्राइंगल लेता हूं, समझिएगा इसको अच्छे से। इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है P/H। देखो P/H क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB/OA, ये हो जाएगा AB/OA। और साइन थीटा क्या आ जाएगा इसमें, AB का मीनिंग क्या होगा y अपॉन में रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ रही है किसकी, साइन थीटा की। ऐसे ही आप कॉस थीटा निकालिए, क्या होता है B/H। B का मीनिंग क्या होगा OB/OA, ये हो जाएगा x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा क्या होता है P/B। टेन थीटा क्या होता है इसमें P/B। P कितना है इसमें AB, और बेस कितना है इसमें OB, तो ये हो जाएगा इसमें AB/OB, AB/OB, मतलब ये हो जाएगा y/x। अब कॉसिक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, मतलब H/P। H/P तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट में x स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब ये B/H, ये H/B। कितना आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x। और लास्ट क्या बचा इसमें cot थीटा। cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, मतलब B/P, B/P, तो ये x/y, x/y। ये किसकी वैल्यू निकाली आपने अभी, ट्राइंगल OAB की। अब ट्राइंगल किस में आते हैं हम, अब ट्राइंगल लेते हैं OA-B। इन ट्राइंगल OA-B, अच्छा इसमें एंगल कौन सा लेंगे, माइनस थीटा, क्योंकि जो OA-B है ये किस में बना हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आप रोटेट करते हो, जो मेजरमेंट एंगल का होता है वो किस में होता है नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो साइन किसको डिसाइड करता है कि वो क्लॉकवाइज मेजर किया या एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम साइन माइनस थीटा लें, वापस से क्या जाएगा P/H। P/H कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो P का मीनिंग क्या हुआ A-B, और H का मीनिंग क्या हुआ OA-। A-B कितना है माइनस का y अपॉन
रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। अब आप ये देखो साइन थीटा कितना है, वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ रहा है माइनस टाइम्स। तो अगर मैं माइनस को अलग से लिखूं, समझना इसको अच्छे से, जैसे ये माइनस हो गया और ये वैल्यू किसकी आ रही है, साइन थीटा की, तो आप लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, साइन थीटा की। ऐसे ही कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो बी अपॉन एच, मतलब ओ बी अपॉन ओ ए डैश, ओ बी अपॉन ओ ए डैश। ओ बी कितना है इसमें एक्स, ये हो जाएगा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही वैल्यू किसकी आ रही है, कॉस थीटा की। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे ही टेन ऑफ माइनस थीटा देखिए क्या होता है, पी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी अपॉन में ओ बी, ये कितना है माइनस का वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स किसकी वैल्यू आ रही है, टेन थीटा की। तो माइनस को हटा के ये लिख सकते हैं माइनस का टेन थीटा, क्योंकि ये जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है किसकी आ रही है, वाई अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ऐसे ही कॉसेक ऑफ माइनस थीटा लिखोगे क्या होता है, रेसिप्रोकल किसका, साइन का। तो 1 बाय, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन ऑफ माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा। ऐसे ही आप देखिए सेक थीटा अपने को निकालना हो, सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा, और ये कितना आ रहा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा। लास्ट में देखिए कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन ऑफ माइनस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। क्योंकि टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा होता है, माइनस का टेन थीटा। तो कॉट क्या होता है, 1 बाय टेन, और टेन ऑफ माइनस थीटा कितना आ रहा है, माइनस का टेन थीटा। तो माइनस का 1 बाय टेन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। तो देखिए फिर से आप, साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉस और सेक में नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं, कौन से, साइन, कॉसिक, टेन और कॉट, इन चारों में जो नेगेटिव होगा वो बाहर आएगा। सिर्फ कॉस में और सेक में नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा, ये मैंने ट्राइंगल के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल हम किसको बोलेंगे, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को जिनका सम या डिफरेंस या तो 0 आए या 90 का मल्टीपल। मैं फिर से लिख रहा हूँ कि ऐसा पेयर ऑफ एंगल्स या ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। जैसे प्लस माइनस थीटा, मान लो अपने पास दिया है 2 एंगल अपने को दे रखे हैं 60 डिग्री और माइनस 60, तो उनका एडिशन क्या आ जाएगा, 0। 90 प्लस माइनस थीटा, पाई अपॉन 2 का मीनिंग क्या होता है, 90 आपको मालूम है। तो पाई अपॉन 2 प्लस माइनस थीटा मतलब पाई अपॉन 2 प्लस थीटा और पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। ये क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स जिनका डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आएगा 2 थीटा, लेकिन अगर सम करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 2। तो सम या डिफरेंस या तो 0 आए या 90 का मल्टीपल। तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, अलाइड एंगल्स। मतलब ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनको ऐड करो तो 0 आना चाहिए या 90 का मल्टीपल, ये उनका डिफरेंस 0 या 90 का मल्टीपल। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, अलाइड एंगल। अब आप देखिए कुछ वैल्यूज अपने को निकालना है, जैसे कॉसिक 390 डिग्री। मैं अगर इसको सॉल्व करूं, ये दिया अपने को कॉसिक 390 डिग्री। आप ये देखो कि जो 390 डिग्री अपने को दिया है वो किससे, 360 से बड़ा है, 360 से बड़ा है। 360 प्लस थीटा किस में आएगा, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आते हैं, 360 प्लस थीटा, 360 से बड़े। तो ये 390 अपने को दिया है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। 390 को लिखा मैंने 360 प्लस 30। याद रखिए, अगर इसी रेशियो को
आपको अगर पाई के टर्म्स में लिखना हो तो इन दोनों का मीनिंग सेम रहता है, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। पाई अपॉन 6 का मीनिंग क्या होता है? 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन 6, 45 डिग्री ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, 45 डिग्री मतलब पाई अपॉन 4, या तो 45 डिग्री लिखो या पाई अपॉन 4 लिखो, 60 डिग्री लिखो या पाई अपॉन 3 लिखो, और 90 डिग्री आपको मालूम ही है, 90 डिग्री लिखो या पाई अपॉन 2 लिखो। ऐसे ही 180 डिग्री लिखो या पाई लिखो, 360 डिग्री लिखो या 2 पाई लिखो, 270 डिग्री लिखो या 3 पाई अपॉन 2 लिखो। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप डिग्री में लिखिए, अगर डिग्री में लिखोगे तो 30 डिग्री, और इसी को अगर रेडियन में अपने को लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसको? पाई अपॉन 6। 45 डिग्री रेडियन में क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 4, क्योंकि पाई कितना होता है? 180, 180 अपॉन 4 45 डिग्री। 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 3। 90 डिग्री को पाई अपॉन 2। ऐसे ही 180 डिग्री या पाई रेडियन, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, 270 डिग्री या 3 पाई अपॉन 2 रेडियन। तो 360 प्लस 30 डिग्री या 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, बात वही है। आपको पता है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। और आपको पता है कि पाई 2 पाई के लिए क्या होता है? नो चेंज। तो कॉसेक ही रहेगा, चूंकि ये फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में सारे रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। कॉसेक 30 लिखो या कॉसेक पाई अपॉन 6। कॉसेक 30 क्या होता है? आपको पता है साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड देखिए, कह दिया कॉट 570, कॉट 570। अब ये देखो आप, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो आप समझना अच्छे से, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। इसको लिखा मैंने, देखो जब भी एंगल 360 से बड़ा निकल जाए, जब भी एंगल क्या हो 360 से ज़्यादा हो, आप क्या करो? उसको डिवाइड करो 180 से। मतलब 570 को अगर मैं डिवाइड करूं 180 से, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 180 से तो कितनी बार जाएगा वो देखो। 180 से अगर मैं डिवाइड करूं कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 540। कितना बचेगा? ये 30 डिग्री। तो 570 को मैंने क्या लिखा? इसको लिखा मैंने 3 इंटू 180 प्लस का 30 डिग्री, या इसको आप लिख सकते हैं अगर और भी लिखना चाहें किस तरीके से? कॉट 3 पाई प्लस पाई बाई 6। 3 पाई प्लस पाई अपॉन 6, दोनों का मीनिंग वही है, मैं फिर से कह रहा हूँ। पाई कितना होता है? 180। 3 इंटू 180 540 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 570। तो 3 इंटू 180 प्लस 30 क्या करा हमने? ये 3 कहाँ से आया? जो भी एंगल 360 के ऊपर निकल जाए उसको आप 180 से डिवाइड करिए, जो क्वोशिएंट बचेगा उसको लिखिए आप 3 इंटू 180, मतलब 180 के मल्टीपल के टाइम्स में। तो डिवाइड किया 180 से, तो 570 को मैंने ब्रेक किया, 3 इंटू 180 प्लस 30, जो भी रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 90 से बड़ा आए तो वो एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 180 प्लस 30। अब आप ये देखो 3 पाई प्लस पाई अपॉन 6, 3 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा वो समझिएगा। यही अपने को समझना होता है इस टॉपिक में। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर तो बहुत इजी है। 3 पाई देखो, पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस है, 3 पाई तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर ये माइनस होता 3 पाई में तो आप सेकंड में जाते हैं क्वाड्रेंट में। 3 पाई प्लस है तो ये एंगल यहाँ कहीं आएगा, 3 पाई प्लस, मतलब ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया और प्लस, तो ये जो एंगल आएगा वो किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा होता है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, और ये भी कॉट दिया है। और आपको पता है कि पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो, उसके लिए क्या होता है? नो चेंज, रेशियो को हम चेंज नहीं करते। तो ये कितना हो जाएगा? कॉट पाई अपॉन 6 लिखो या 30 लिखो, कॉट 30 डिग्री और कॉट पाई अपॉन 6। कॉट क्यों रहेगा? क्योंकि ये 180 का मल्टीपल दिया है, पाई का मल्टीपल दिया है। अगर पाई अपॉन 2 का मल्टीपल होगा तो कॉट किस में चेंज होगा? 10 में। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में 10 कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव।
तो cot 30 डिग्री लिखो या cot पाई अपॉन 6। cot 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है 1/√3, cot क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3। ये आ रही है इसकी वैल्यू, ये है इसका cot 570 का आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्या निकालना अपने को, tan 480 की वैल्यू अपने को निकालना है। फिर से देखिए आप, 480 360 से बड़ा है, अगर इसकी वैल्यू अपने को निकालना हो तो क्या करेंगे, 480 को आप डिवाइड कर दीजिए 180 से, कितनी बार जाएगा देखो, ये 2 टाइम्स जाएगा। अब समझना उसको अच्छे से, ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 120 बचेगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर रिमाइंडर 90 से बड़ा है तो कैसे करते हैं वो समझिएगा। आप ट्राई किया करो कि जो भी रिमाइंडर आया वो 90 से कम ही होना चाहिए, उसी को प्लस माइनस करें आप। मैंने आपसे कहा था कि 180 से डिवाइड करेंगे कब, जब एंगल क्या होगा 360 से ज़्यादा। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 120, क्योंकि अगर मैं इसको 3 टाइम्स डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 540 क्या होगा 480 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करेंगे वो समझना। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया उसके बाद तो बहुत ईजी है। जब भी आप 180 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है अगर वो 90 से बड़ा है तो क्या करो, जो क्वोशिएंट दिया है उसको 1 प्लस कर दो। जैसे ये 2 दिया है इसको 3 कर दो, 3 × 180। अब आपको पता है कि 3 × 180 करोगे तो कितना हो जाएगा 540 में ये कितना कम है 60 कम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। देखो 60 कहाँ से आएगा, जो 120 है वो 180 में कितना कम है 60 है। फिर से देखिए आप, जो भी एंगल अपने पास है सबसे पहले क्या करो 180 से आप डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 90 से कम आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो क्वोशिएंट आएगा उसको लिखेंगे इनटू में 180 करके, और जो भी यहाँ पे होगा उसको हम प्लस कर देंगे। माइनस कब आएगा, जब यहाँ रिमाइंडर 90 से बड़ा आएगा। अगर रिमाइंडर 90 से छोटा होता तो यहाँ पे साइन किसका आता प्लस का, अगर रिमाइंडर 90 से बड़ा आएगा तो साइन किसका आएगा माइनस का। और जो क्वोशिएंट अपने को दिया है उसको 1 प्लस कर दो, अगर 3 होगा तो 4 कर दो, 2 होगा तो 3 कर दो, इनटू में क्या आएगा 180, तो 3 × 180 कितना हो जाएगा 540 में से अगर 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 480। बात समझ में आ रही है। तो क्वोशिएंट को हमने एक बढ़ा के लिख दिया, और जो 120 था वो 180 में 60 का मैं तो माइनस का 60, क्योंकि अपने को 480 लेके आना है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको पता है 180 को आप लिखते हैं पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई, और 60 डिग्री का मीनिंग क्या होता है पाई अपॉन 3, ये मैं लिख चुका हूं, रेडियन में लिखना हो तो पाई/3, दोनों का मीनिंग एक ही है, आपको जैसे भी लिखना हो लिख सकते हैं। अब आप देखो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, समझना फिर से आप, ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा ये समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई पूरा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 3 पाई में कुछ कम आ रहा है, मतलब एंगल जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। समझना फिर से, ये पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई पूरा नहीं आ रहा, अगर 3 पाई प्लस होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता, 3 पाई में से माइनस है तो किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, जो रेशियो वो क्या होता है नेगेटिव। सबसे पहले क्या लगाओगे आप माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये एंगल कहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को साइन देखना है, साइन कन्वेंशन जो अपने को देखना होता है। अब आपको पता है कि पाई 2 पाई 3 पाई के लिए नो चेंज, tan ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो tan 30 लिखो और tan पाई/3 लिखो, कितनी होती है इसकी वैल्यू √3 माइनस का √3, ये आ रही इसकी वैल्यू किसकी tan 480 की। फिर से देखिए क्या करा हमने, जो भी एंगल है उसको 180 से आप डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 90 से बड़ा है तो क्या करो, जो क्वोशिएंट लिखा है उसको 1 प्लस कर दो, 2 की जगह 3 कर दिया, जो भी आएगा वॉटएवर उसको +1 कर दीजिए इनटू 180। अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो 180 से कितना कम है ये देखो, वो यहाँ माइनस करके आ जाएगा। अगर यहाँ 150 होता तो 180 माइनस 150 30, तो यहाँ माइनस का 30 आता, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 60, तो माइनस 60 आएगा। ये कब करना पड़ेगा, जब रिमाइंडर 90 से बड़ा है। रिमाइंडर अगर 90 से छोटा है तो कुछ भी नहीं करना, जो क्वोशिएंट आएगा इनटू 180 लिखो, जो वैल्यू यहाँ बचेगी उसको प्लस करके लिख दो। साइन किसके हिसाब से आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। हमने एंगल चेक करा 3 पाई माइनस का पाई/3, 480 एंगल कहाँ आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan कॉट क्या होता है नेगेटिव, लेकिन पाई 2 पाई के लिए नो चेंज, तो जो tan है वो tan रहेगा, माइनस कहाँ से आ गया क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो tan 480 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का √3, ये है इसके थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, tan 19 पाई/3, 3 से इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा,
कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3। हमने क्या करा 19 को 3 से डिवाइड कर दिया, 6 टाइम जाएगा। वापस से एलसीएम लोगे तो 6 3 जाए 18 पाई प्लस पाई 19 पाई अपॉन 3। ये तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अगर डिग्री में दिया होगा तो कैसे चेंज करते वो सिखा दिया मैंने। ये 19 पाई अपॉन 3 दिया है, तो 19 पाई अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 3 जाए 18 पाई प्लस पाई 19 पाई अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा वापस से 19 पाई अपॉन 3। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा एंगल वो समझिए, समझना अच्छे से। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 6 पाई प्लस है। किस में जाओगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में आओगे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता है फर्स्ट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। 6 पाई के लिए नो चेंज, 10 ही रहेगा। कितना हो जाएगा? 10 पाई बाई 3। और 10 पाई अपॉन 3 लिखो या 10 60 लिखो, कितनी होती है इसकी वैल्यू? √3। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे देखिए फिफ्थ वाला पार्ट क्या दिया इसमें? 11 पाई अपॉन 3 साइन ऑफ माइनस का 11 पाई अपॉन 3। आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, मैंने प्रूव किया था। सबसे पहले माइनस बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन 3। अब इसको देखो, अगर ये 12 होता तो 3 से डिवाइड करते कितनी बार जाता? 4 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं, देखो जब भी आप डिवाइड करो यहाँ पे जो भी एंगल आ रहा है वो पाई के मल्टीपल आना चाहिए। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 11 पाई अपॉन 3। मैं किस तरीके से उसको स्प्लिट करूंगा वो समझना। मैंने इसको लिखा 4 पाई माइनस का पाई अपॉन 3, क्योंकि ये 12 में 1 कम पड़ रहा है। अगर ये 12 पाई होता तो कितना होता? 3 से डिवाइड करते 4 टाइम जाता, बट ये 11 पाई है। तो क्या करा मैंने, इसको डिवाइड करा 4 टाइम्स, बट पाई अपॉन 3 माइनस कर दिया। कैसे वो देखो आप, वापस से एलसीएम लोगे, 4 3 जा 12, 12 पाई में से पाई गया 11 पाई अपॉन 3। या जो भी मल्टीपल आ रहे हैं वो पाई के इवन मल्टीपल आना चाहिए, वो ट्राई क्या करो। अब आप देखो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3 ये किस में आएगा, किस क्वाड्रेंट में एंगल आएगा वो समझना आप। 4 पाई माइनस दिया है, समझना इसको अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट ही है जो बार बार रिपीट करते हैं। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पूरा नहीं है, 4 पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं आप, तो किस में आ रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये 4 पाई पूरा नहीं है। अगर 4 पाई प्लस होता तो कहाँ जाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ में आ रहे हो आप, माइनस तो पहले चल रहा है। ये माइनस कहाँ से आया? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। रेस्ट क्या होता है? नेगेटिव। और 4 पाई के लिए नो चेंज, ये माइनस चल रहा है पहले से, तो साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? एक तो साइन साइन रहेगा, 4 पाई के लिए नो चेंज, लेकिन फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। कॉस सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो एक और माइनस आएगा, कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। तो ये हो गया प्लस का साइन पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 का मीनिंग क्या होता है? 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। √3/2। फिर से आप देखिए 11 पाई अपॉन 3 का माइनस पहले बाहर आएगा। हमने इसको लिखा डिवाइड किया 4 टाइम्स, लेकिन ये कम है, 12 से 1 कम है, तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3। 4 3 जब 12 में से पाई गया 11 पाई अपॉन 3। अब इसको चेक करा कहाँ आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और 4 पाई के लिए नो चेंज, तो एक और माइनस बाहर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। तो साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या आ रही है? √3/2। ये हुआ फिफ्थ पार्ट का आंसर। इसका सिक्स पार्ट देखिए। सबसे पहले कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। माइनस बाहर आ गया 15 पाई अपॉन 4। फिर से देखो आप, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, अगर ये 16 होता तो 4 टाइम्स डिवाइड होता। 16 में 1 कम दिया है, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? इसको लिखा मैंने 4 पाई माइनस का पाई अपॉन 4, क्योंकि 15 पाई अपॉन 4 है। 16 पाई अपॉन 4 होता तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देते। तो हमने किस तरीके से लिखा है इसको? 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। 4 4 जो 16 पाई में से पाई गया 15 पाई अपॉन 4। फिर से देखो आप, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? देखिए इसको अच्छे से। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कंप्लीट नहीं है, 4 पाई ये कंप्लीट नहीं है। किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कॉस सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। 10 कॉट क्या होता है? नेगेटिव। तो एक तो माइनस पहले से चल रहा है बाहर, ये माइनस कहाँ से आया?
कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब 4 पाई के लिए तो कॉट कॉट ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो कॉट पाई बाई 4, माइनस से माइनस प्लस क्या हो जाएगा कॉट पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 का मीनिंग क्या होता है 45, और कॉट 45 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर से देखिए आप, कॉट माइनस का 15 पाई अपॉन 4 दिया है, डिवाइड किया इसको, पहले तो माइनस बाहर आएगा क्योंकि कॉस और सेक में नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव बाहर आता है, बाकी चारों रेशियो में नेगेटिव बाहर आता है। ये 15 पाई अपॉन 4 था, अगर ये 16 पाई अपॉन 4 होता तो क्या हो जाता है ये 4 से डिविजिबल, लेकिन हमने क्या करा देखो 15 पाई अपॉन 4 था, 15 पाई अपॉन 4 को 16 पाई अपॉन 4 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं प्लस पाई अपॉन 4 और माइनस का पाई अपॉन 4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पाई अपॉन 4 मतलब 4 पाई, और माइनस का पाई अपॉन 4 हमने माइनस कर दिया, तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई इंटू 4, 16 पाई माइनस पाई 15 पाई अपॉन 4। हमने चेक करा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ में कॉस से क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव, तो एक और माइनस बाहर आएगा, और पाई टू पाई के लिए नो चेंज, तो माइनस माइनस प्लस कॉट पाई अपॉन 4 मतलब कॉट 45 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। ये हुआ 6 पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, LHS cos 510, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं cos 3 इंटू 180 माइनस का 30 डिग्री, क्योंकि ये हो जाएगा cos 540 माइनस 30 510, cos 330 मल्टीप्लाई में दिया, इसको लिख सकते हैं cos 2 इंटू 180 माइनस का 30 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 180 प्लस का 30 डिग्री, और इंटू में cos 120, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। अब आप ये देखिए वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करना हो 3 इंटू 180 मतलब 3 पाई माइनस पाई बाई 6, ये कौन से में आएगा वो देखो आप 3 पाई। अगर आप चेक करोगे, अगर मैं एक एक करके आंसर निकालूं, देखें आप वैल्यू किस में आ रही है वो समझना। इसको लिख सकते हैं आप cos 3 पाई माइनस पाई बाई 6, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये आपके सिंपलिसिटी के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। और इसको लिखा मैंने साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और ये cos पाई माइनस पाई बाई 3। इन सभी के वैल्यू पुट करना है, अपना आंसर निकल आएगा। जो क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 पाई माइनस पाई अपॉन 6, आपको पता है 3 पाई माइनस पाई अपॉन 6 ये कहाँ आएगा वो देखो आप, किस क्वाड्रेंट में आएगा, पाई 2 पाई 3 पाई पूरा नहीं है, 3 पाई ये पूरा नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस एक्स 2 पाई माइनस 360 माइनस, ये किस में आएगा फोर्थ में, फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, और 2 पाई के लिए नो चेंज, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6, क्लियर, प्लस 2 पाई प्लस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो ये रहेगा साइन पाई बाई 6, कॉस पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव, और पाई के लिए चेंज रहेगा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस बट ये माइनस का आएगा, किसमें हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बाई 3। इनकी वैल्यू पुट करना है, कॉस पाई अपॉन 6, कॉस पाई अपॉन 6 कितना होता है, ये होता है कॉस 30 मतलब कितना आएगा ये माइनस का रूट 3 बाई 2, तो ये आ रहा है माइनस का रूट 3 बाई 2, और कॉस 30 रूट 3 बाई 2। साइन 30 कितना होता है 1 बाई 2, साइन 30 कितना होता है 1 बाई 2, और कॉस 30 ये कॉस 60 कितना होता है 1 बाई 2, बट ये आगे माइनस लगा हुआ है, कितना हो जाएगा देखो आप, ये आ रहा है 1 बाई 2 इंटू माइनस का 1 बाई 2, कितना हो जाएगा ये माइनस का 3 बाई 4 माइनस का 1 बाई 4 माइनस का 4 बाई 4, कितना आ गया माइनस का 1, और ये इसका RHS। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का
आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3। देखिए पाई अपॉन 3 का मीनिंग क्या होगा, 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, और पाई अपॉन 4 कितना होता है 45, 45 इंटू 3 135। तो दो एंगल तो 90 डिग्री के रेंज में आ रहे हैं, तो वो तो वैसे अपने को पता है क्या होते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका लेते हैं LHS, 2 sin स्क्वायर, इसको लिखा मैंने साइन, देखो 3 पाई अपॉन 4 को हम अरेंज करते हैं पाई माइनस पाई अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 4 पाई में से पाई गया 3 पाई अपॉन 4, और ये एज इट इज 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4, और ये 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3। इसमें देखिए आप साइन पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब हमने क्या करा, 3 पाई अपॉन 4 को मैंने चेंज कर दिया पाई माइनस का पाई अपॉन 4। देखो पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन कॉस से क्या होते हैं पॉजिटिव, और पाई के लिए नो चेंज, तो कितना आ जाएगा साइन पाई अपॉन 4। तो ये भी कितना आ जाएगा साइन पाई अपॉन 4, उसका स्क्वायर दिया है, तो फिर से लगा दीजिए स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 और 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। ये और भी इजी हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 क्या होता है 1। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूं, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूं कितना हो जाएगा, वो देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 और ये 2 इंटू सेक पाई अपॉन 3, मतलब सेक 60, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 उसका स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये आ गया 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4, ये 2 और ये 2 से 2 कटेगा, 2 से ये कितना आ गया cos 60, सेक दिया है ना, तो सेक कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा इसमें, देखो cos 60 कितना होता है 1/2, तो सेक कितना हो जाएगा 2, ये होती है 1, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो थीटा का मीनिंग क्या हुआ इसमें पाई अपॉन 4, तो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 कॉमन लिया दोनों में से, तो ये 1 हो गया, और ये सेक 60 कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 2 8, 2 प्लस 8 10, और यही अपने को प्रूव करना था। कितना आ गया ये 10, और आरएचएस क्या आ रहा है इसमें 10, ये आगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, cos π/2 प्लस एक्स 90 प्लस एक्स 90 प्लस थीटा किसमें आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, और 90 के लिए cos साइन में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, कहाँ से आया 90 टू 70 के लिए cos साइन में चेंज होगा, और 90 प्लस एक्स किसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, सेक में नेगेटिव बाहर आता है, मतलब सेक माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा सेक एक्स, 10 पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, पाई के लिए नो चेंज 10 ही रहेगा, लेकिन सेकंड में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x, 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस एक्स किसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस सेक क्या होते हैं पॉजिटिव, तो सेक ही रहेगा पॉजिटिव, और 2 पाई के लिए नो चेंज, सेक एक्स पाई प्लस एक्स 180 प्लस थीटा 180 प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, और पाई के लिए नो चेंज, 90 के लिए कॉट 10 में चेंज होगा, 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव क्या हो जाएगा 10x, कुछ कैंसिल आउट हो रहेगा, देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, सेक भी कटेगा, 10 से 10 भी कटेगा, माइनस से माइनस भी कटेगा, एक माइनस का बचेगा, कितना आ गया माइनस का 1, ये आ गया RHS, यही अपने को प्रूव करना था। फिर से देखिए आप, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन एक्स, सेक ऑफ माइनस थीटा या सेक ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स, 10 पाई माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई के लिए 10 रहेगा, लेकिन सेकंड में 10 क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव,
2 पाई के लिए नो चेंज, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है पॉजिटिव, तो सेक एक्स। ये थर्ड में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, और पाई के लिए नो चेंज तो माइनस साइन एक्स। ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 90 के लिए कॉट 10 में चेंज होगा, तो कैंसिल आउट किया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्या प्रूव करना है इसमें, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। इसका भी लेते हैं LHS, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, और ये साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। आप ये देखो, कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स मतलब 180 प्लस एक्स, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव हो जाएगा, और पाई के लिए नो चेंज तो माइनस का कॉस एक्स। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस एक्स, सेकेंड में साइन कॉस एक्स पॉजिटिव, पाई के लिए नो चेंज तो ये साइन एक्स। कॉस 90 प्लस एक्स, 90 प्लस थीटा, 90 के लिए कॉस साइन में चेंज होगा, और सेकंड में साइन कॉस से क्या होते हैं पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा साइन एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स, और आपको पता है कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। ये आ गया RHS। माइनस दिया देखो, प्लस आ रहा होगा कहीं, कॉस 90 प्लस तो ये माइनस का आएगा साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि 90 प्लस एक्स सेकंड में आएगा, 90 के लिए कॉस साइन में चेंज होगा, लेकिन 90 प्लस एक्स सेकंड में साइन कॉस से क्या होती है पॉजिटिव, कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कॉस बाय साइन कॉट तो कॉट स्क्वायर एक्स। यही अपने को प्रूव करना था। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।